FIR थी, उसके ऊपर FIR थी तो उसकी FIR भी ख़त्म की गई और उल्टा एक क्रिमिनल को उन्होंने एक की बजाय 2 अवार्ड दे दिए। मैडम मनी लॉन्ड्रर थे एक अनवर मजीद, आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्हें भी मेडल से नवाजा गया। ये तो ऐसे शख्सियात हैं जो किसी न किसी हवाले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रही हैं। तो क्या पाकिस्तान में अब यही मैार रह गया है कि ये जो यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हैं, आप समझते हैं इनको भी मेडल मिलना चाहिए? ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये पुलिस वाले जो है ना, इनका कसूर नहीं। ये जिस किस्म की इनकी ड्यूटी होती है ना, दिन से रात तक गर्मी सर्दी में खड़े होना, हाँ, तो ये इन बेचारों को आप ना, ये तो देखें ऑर्डर्स लेने वाले लोग हैं, इनके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। अगर बात करनी है तो ऑर्डर देने वालों पे होनी चाहिए। तो ऑर्डर देने वालों को मेडल मिलने चाहिए। और देखें, असल में जो अब लोग बैठे हुए ना ऊपर, वो पाकिस्तान से बड़े गुस्से में हैं क्योंकि वोट किसी ने उनको दिया नहीं है। तो गुस्सा नहीं है लोगों के ऊपर उनका कि उन्होंने हमें वोट भी नहीं। पाकिस्तान में कहाँ इंटरेस्ट बाहर हैं, तो पाकिस्तान में तो वो ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका। ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा मैम, एक अवार्ड वड़ाइच साहब ने जो पेशकश की, उन्हें अभी तक अवार्ड नहीं मिला, मेडल नहीं मिला। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनको भी मेडल मिलेगा? देखें, उन्होंने एक पेशकश भी की है और मुतालबा भी किया है, इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया है अपने कॉलम में कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने जो है पेशकश दी है कि माफ़ी का मुतालबा। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब? देखें, अगर देखें, आपको अगर मैं कोई बात करूँगी, आप पक्का पता है कि आप ये चला सकते? देखें, आसिम मुनीर साहब ने उनको इंटरव्यू दिया है। अब इतनी अगर डेस्परेशन होगी है कि वड़ाइच के थ्रू धमकियां भेजनी है, वो पैगाम था, धमकी तो नहीं थी। नहीं, वो धमकी थी कि देखो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। यही होती है ना धमकी, तड़ी नहीं देते हो आप जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये देखें, आप अपने तरीके से करते होगे ना धमकी लेने वाले। अच्छा, तो आप जब आप देखें इमरान खान को, उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को किस तरीके से रिहा तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है लोगों का कि जो अवाम है किसी दिन चंगारी है फट पड़ेगी। और वो इस वक्त चाहते नहीं है कि दुनिया देखे। इनको फ़िक्र पाकिस्तानियों की नहीं है, उनको फ़िक्र है कि अमेरिका, UK वो क्या देखता है कि पाकिस्तान में वो लोग सड़कों पे निकल आए हैं। उससे वो खौफजदा हैं कि वो तस्वीर नहीं वो आने देना चाहते, क्योंकि जब अगर वो तस्वीर आ गई तो मदनियात जो आपकी रुपए वाली 4 आने की बिक रही है ना, तो 2 आने पे आ जाएंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत क्या कहते हैं, क्रिटिकल जंक्शन, मतलब एक बड़े अहम मोड़ पे है, बहुत अहम मोड़ है। तो है। आपने सियासी बात कर दी है कि सियासी जुमले होते हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर। नहीं, नाजुक नहीं, मैंने ना अहम है, ये तारीख का अहम मोड़ है। मुझे सियासत करने की ज़रूरत नहीं, आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तारीख़ का तालिब इल्म होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो तारीख़ में आपको पता चलेगा अहम मोड़ आते हैं, और ये पाकिस्तान का अहम मोड़ है कि पाकिस्तान को हमने जोड़ के रखना है या पाकिस्तान को तोड़ना है। आप सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ तजियाकार को कहने की ज़रूरत नहीं। हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है कि मेरा मुल्क की कहते हैं सलामती ख़तरे में है। आपको नहीं महसूस होता? हमें महसूस क्यों हो रहा है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर इकट्ठे बैठे हैं और हमें जोड़ के रखा हुआ है एक कलमे ने, लेकिन हमें ये रीजनल डिविजन्स के ऊपर लाया जा रहा है। तो ये हमें डर नहीं लग रहा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं लग रहा, लेकिन हमारा दिल है कि हम इकट्ठे रहें, हमने इस मुल्क को जोड़ के रखना है। तो अहम मोड़ नहीं है। अगर जब आप कमज़ोर होते हैं तो बाहर के मुल्क नहीं आएंगे आपको मज़ीद तोड़ने के लिए। तो इसलिए जब इकोनॉमिकली इमरान खान कह के भेजते हैं कि जिस दिन आपकी इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकती है। ये कर्ज़ों के ऊपर तो मुल्क नहीं चढ़ते, कर्ज़ों में तो आप घुटनों पे चले जाते हो। जब आपकी तरक्की होती है, जब आपके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। इमरान खान का मैं एक चीज़ में वैसे मुझे अभी आज याद आ रहा था, बहुत जब इमरान खान की हुकूमत आई, बड़े बाहर से बाहर की कंपनियां आ रही थी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। इमरान खान ने अपने पाकिस्तानी ऑयल वालों को बुलवाया, नहीं, पहला मैं इनको कहूँगा अपने पाकिस्तानी जो बाहर ऑयल का जिनका है कंपनियां हैं, वो आके इसको एक्सप्लोर करें।
وہ واپس بھی جن کو لے کر آ رہے تھے وہ اپنے پاکستانی کو واپس کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو، لوگوں کو بلا کر کہتے تھے. اور آپ کو میں بتا دوں 2 بلین تو صرف 15 لوگوں نے کمٹ کیا ہوا تھا انویسٹ کرنے کے لیے.